हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जरूर ये कहना चाहूंगा, वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड इस वीडियो की हम शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि Q4 के रिजल्ट का सिलसिला जो है वो जारी है एंड इसी से रिलेटेड आज के दिन एक और कंपनी के नंबर आए हैं और उसी नंबर्स को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। एंड कंपनी का नाम मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। तो कंपनी का नाम है हैवेल्स इंडिया लिमिटेड। तो मोस्ट ऑफ द बंदों को पता ही होगा कि ये कंपनी क्या काम करती है। ठीक है, तो जो घर के इलेक्ट्रॉनिक केबल वायर एसी में भी लॉयड के नाम का जो ब्रांड है वो इन्हीं का है। बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं होगा, जो लॉयड एसी है वो हैवेल्स इंडिया का ही है, प्रोडक्ट है। 5 साल के अगर रिटर्न्स देखें तो 217% के शानदार रिटर्न्स ये कंपनी ऑलरेडी दे चुकी है। एंड कंपनी के आज ही के दिन रिजल्ट थे, आप देख सकते हैं 22 तारीख को हैवेल्स के नंबर। एंड कंपनी के नंबर जो है अभी 5 बजे के अराउंड ही आए हैं। तो चलिए नंबर को देख लेते हैं किस प्रकार के नंबर रहे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कर लिया एंड कंपनी ने यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फाइनल डिविडेंड भी दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। तो हम देख लेते हैं कितने रुपए का। तो 6 रुपए का फाइनल डिविडेंड जो है उन्होंने अनाउंस करके रखा हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये फाइनल डिविडेंड है, तो इसमें शेयर होल्डर का भी अप्रूवल लगेगा। तो शेयर होल्डर आमतौर पे अप्रूवल दे ही देते हैं, लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखनी होगी आपको कि जब इंटरम डिविडेंड होता है वो जल्दी आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। 1 महीने के अराउंड रिकॉर्ड डेट के बाद 1 महीने के अराउंड अंदर 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 वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। लेकिन फाइनल डिविडेंड को आने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि एजीएम होगी। एजीएम में जब शेयर होल्डर वोट देंगे उसके बाद ही अप्रूवल आने के बाद ही आपके अकाउंट में डिविडेंड आता है। तो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है फाइनल डिविडेंड में। ठीक है, तो चलिए नंबर्स पे सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पे नजर मार लेते हैं किस प्रकार का। तो ये है हमारे स्टैंड अलोन नंबर। हम सीधा कंसोलिडेटेड नंबर्स के ऊपर जंप कर लेते हैं कि किस प्रकार की कंपनी के नंबर रहे। तो थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूं मैं यहाँ पे। तो फिगर्स आप देख सकते हैं, मार्च 2025, दिसंबर 2024, मार्च 2024। तो सीक्वेंस वही है, ये ईयर ऑन ईयर और ये क्वार्टरली नंबर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो टोटल इनकम की बात करें इस बार का है 6,612। 3 महीने पहले था 4,953 एंड 1 साल पहले था 5,517। तो ईयरली हो क्वार्टरली हो इनकम अच्छे से बढ़ते हुए देखने को कंपनी की जरूर मिल रही है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। क्योंकि शुरुआत ही अगर आपकी खराब हुई तो आपके नंबर्स खराब ही देखने को मिल जाते हैं आमतौर पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे शुरुआत इनकम के फ्रंट पे तो कंपनी ने शानदार करी है। उसके बाद खर्चों की बात कर लेते हैं। तो खर्चे हैं कंपनी के इस बार के 5,911। 3 महीने पहले थे 4,575 एंड 1 साल पहले थे 4,918। तो ईयरली एंड क्वार्टरली दोनों बेसिस पे अगर देखें तो खर्चे भी थोड़े बहुत बढ़ते हुए देखने को जरूर मिले, क्योंकि जितना ज्यादा बिजनेस करेंगे खर्चे भी आपको करने ही पड़ेंगे। क्योंकि ये कोई सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी तो है नहीं, ये तो गुड्स बनाने वाली कंपनी है। तो यहाँ पे खर्चे ज्यादा हो ही जाते हैं। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट कोई टैक्स अभी कंपनी ने नहीं दिया। तो वो है इस बार का 700 करोड़। 700 3 महीने पहले था 377 एंड 1 साल पहले था 599। तो क्लियर कट आप प्रॉफिट में भी दे सकते हैं। यहाँ पे हम प्योर प्रॉफिट यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। तो वहां पे ईयरली हो क्वार्टरली हो कंपनी ने काफी शानदार नंबर्स यहाँ पे पेश किए हैं। उसके बाद टैक्सेस वगैरह पे करने के बाद प्रॉफिट फॉर द पीरियड, जो कंपनी के हाथ में पैसा बचेगा, ये कंपनी के हाथ में पैसा बचेगा, वो है इस बार का 517। 3 महीने पहले था 277 एंड 1 साल पहले था 446। तो ईयरली हो क्वार्टरली हो कंपनी के नंबर शानदार शानदार, मैं कहूंगा अगेन बहुत ही ज्यादा शानदार नंबर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो वही चीज हम ईपीएस में भी देख लेते हैं। ईपीएस भी ज्यादातर प्रॉफिट का ही रिफ्लेक्शन होता है, पर फिर भी एक बार नजर मार लेते हैं। बेसिक ईपीएस आप देख सकते हैं 8.26 इस बार का। 3 महीने पहले था 4.43 एंड 1 साल पहले था 7.13। तो क्लियर कट ईयरली हो क्वार्टरली हो ईपीएस में भी शानदार जंप देखने को मिल रही है। उसके बाद सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देख लेते हैं, क्योंकि एवरेज जो है 3 4 5 सेगमेंट में काम करता है। तो स्विच गियर्स की बात करें, बिजनेस कितना हुआ है 691 का। 3 महीने पहले था 576 का एंड 1 साल पहले था 651 का। केबल्स की बात करें, ठीक है, तो केबल्स की बात कर सकते हैं आप। तो केबल्स है 2,169, 1,687 एंड 1,789। तो क्लियर कट यहाँ पे भी कंपनी ने शानदार बिजनेस किया है।
उसके बाद लाइटनिंग एंड फिक्सचर्स की बात करें 441, 446 एंड 435। तो यहाँ पे थोड़ा फ्लैटिश परफॉर्मेंस है, लेकिन हाँ डाउन साइड नहीं है, ठीक ठाक है, मतलब फ्लैट है, ईयरली हो क्वार्टरली एकदम फ्लैट ही बिजनेस यहाँ पे किया है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, पंखा वगैरह ये सब चीजें, तो यहाँ पे 997, 1104 एंड 910। तो ईयरली ठीक ठाक है, लेकिन क्वार्टरली यहाँ पे डाउन है। तो मिला जुला परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर में भी रहा है। तो ऊपर के दो सेगमेंट अच्छे थे, ये दोनों सेगमेंट ओके ओके ही मैं कहूंगा। लॉयड यहाँ पे जो एसी की कंपनी है इनकी, लॉयड कंज्यूमर, तो 1873, 3 महीने पहले था 742 एंड 1 साल पहले था 1345। तो आप देख सकते हैं एसी के सेगमेंट में कंपनी ने शानदार वहां पे रेवेन्यू जनरेट किया। आपको पता ही है जिस तरह से, अगर आप दिल्ली के रहने वाले, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, तो दिल्ली में तो गर्मी इस वक्त बहुत जबरदस्त हो चुकी है एंड प्रिडिक्ट भी किया जा रहा है कि आने वाले टाइम पे और भी ज्यादा गर्मी होने वाली है। तो आपको पता है एसी की डिमांड तो बढ़ने ही वाली है। तो ये सेगमेंट आने वाले टाइम पे भी बहुत अच्छा करने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो कुल मिला के देखा जाए नंबर्स बहुत ही ज्यादा शानदार देखने को मिल रहे हैं। तो एक बार एस्टिमेट्स वगैरह भी चेक कर लेते हैं। तो हाँ, एक और चीज बता दो एस्टिमेट्स के रिगार्डिंग, कि अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग एस्टिमेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप किसी को भी देख सकते हैं, तो एक अंदाजा हमें मिल जाता है कि हाँ भाई कैसा है। लेकिन हाँ, अगर आप सोचेंगे वहां पे अलग है, वहां पे अलग है, ये इस वीडियो में तो अलग बताया, तो मैं अगेन आपको बता दूं हर किसी के एस्टिमेट अलग अलग होते हैं। आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपको ज्यादा अच्छा लगता हो, या आप जिसके बारे में आप जिस वेबसाइट पे आप ज्यादा देखते हैं और आपको लगता हो कि इनके प्रोडिक्शन ज्यादा अच्छे होते हैं, तो आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हैवल्स प्रॉफिट बीट एस्टिमेट। तो हैवल्स के प्रॉफिट ने यहाँ पे एस्टिमेट को बीट किया है। रिपोर्टेड अ Q4 नेट प्रॉफिट ऑफ 517 करोड़, वेल अबव CNBC TV 18 एस्टिमेट्स ऑफ 458 करोड़। स्ट्रॉन्ग बॉटम लाइन परफॉर्मेंस केम डिस्पाइट इनपुट कॉस्ट प्रेशर अर्लियर इन द ईयर। तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉटम लाइन यानी कि प्रॉफिट बहुत ही शानदार कमाया कंपनी ने, जबकि जो रॉ मटेरियल में के जो प्राइसेस थे वो काफी शूट अप हो रखे थे, बहुत ज्यादा प्रेशर था वहां पे, यानी कि रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा महंगे थे। उसके बावजूद भी कंपनी ने काफी शानदार परफॉर्मेंस किया है, क्योंकि जो एस्टिमेट था वो 458 करोड़ का था, लेकिन आया कितना है 517 करोड़, यानी कि लगभग लगभग यहाँ से भी 50 करोड़ से भी अधिक एक्स्ट्रा इन्होंने कमा के दिखाया है, जिसकी वजह से उन्होंने बताया कि इन्होंने अपने प्रॉफिट्स को बीट किया है, जो भी एस्टिमेट्स थे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं नंबर हमें तो पर्सनली अच्छी लगे, लेकिन अगर कोई जो रिसर्च बड़े बड़े ब्रोकर हाउसेस के एस्टिमेट्स को भी अगर ये बीट करता है, तो एक और भी अच्छी चीज हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद ओवरऑल थोड़ी बहुत बेसिक चीजें भी देख लेते हैं। तो एक छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। स्टॉक भी देखिए 74 का है, तो बहुत ही ज्यादा महंगा स्टॉक है। लेकिन जिस तरह का ये स्टॉक है, जिस तरह के नंबर्स हैं, तो ये प्रीमियम वैल्यूएशन ही ऐसे स्टॉक्स में ज्यादातर हमें देखने को मिल जाता है। अगर आप थोड़ा बहुत अबाउट सेक्शन भी पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। हैवेल्स इंडिया लिमिटेड इज अ लीडिंग फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स FMEG कंपनी एंड अ मेजर पावर डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर विद अ स्ट्रॉन्ग ग्लोबल प्रेजेंस। इट एंजॉयज available market dominance across a wide spectrum of products including industrial and domestic circuit protection devices, cables and wires, motors, fans, modular switches, home appliances, air conditioner, electric water heater, power capacitors, luminators for domestic, commercial and industrial applications। तो आप कुल मिलाकर देख सकते हैं ROE भी इस कंपनी का ठीक ठाक ही है, 15 से ऊपर ही मैं ज्यादातर कंसीडर करता हूं, जो अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं डेट टू इक्विटी आप देख सकते हैं एकदम ना के बराबर इनके ऊपर कर्जा देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद पी रेशो की बात करें तो पी रेशो आप देख सकते हैं मीडियन पी कंपनी का 5 साल के हिसाब से 74 का है, तो उससे थोड़ा सा ऊपर ही चल रहा है। 3 साल के हिसाब से भी देखें तो 72 वहीं के आसपास ही चल रहा है। तो स्टॉक अपने मूविंग एवरेज के आसपास ही देखने को मिला है। तो कंपनी के अच्छी चीजें क्या है, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, जो कि हमने देखा। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे हो, तो रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड भी देती है। कंपनीज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैव रिड्यूस्ड फ्रॉम 16.7 डेज टू, तो जितना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगा उतना ही ज्यादा कंपनी के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ से 16 दिन से घटकर 12 हो गया, तो और भी अच्छी चीज हो गई। खराब पॉइंट क्या है, अगेन महंगा वैल्यूएशन। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 13.4 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। तो आप देख ही सकते हैं वैल्यूएशन महंगा है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी बिजनेस है ये। एंड आप देख ही सकते हैं इसी वजह से यहाँ पे कॉन्स में इसको डाला, क्योंकि महंगे बिजनेस में जो हायर वैल्यूएशन के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का घाटा यही होता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि
वहीं पे आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे नुकसान ये होता है कि अगर जरा सा भी ऊंच नीच हो जाती है तो इन स्टॉक्स की पिटाई भी उसी हिसाब से हो जाती है। ठीक है, अगर पिछले 3 4 5 साल के नंबर्स भी देखें, 735, 11,044, 1196, 1000, 1200, 1400, तो लगातार कंसिस्टेंसी के साथ कंपनी के नंबर्स अच्छे आते हैं को देखने को मिल जाते हैं। रिजर्व्स की बात करें तो वो भी देख सकते हैं आप, 4200, 5100, 5900, 6500, 7300, 7700। रिजर्व्स कब बढ़ते हैं? जब कंपनी के प्रॉफिट कंसिस्टेंट बेसिस पे बढ़ते रहते हैं, तभी रिजर्व्स भी कंपनी के बढ़ते रहते हैं, क्योंकि रिजर्व्स में प्रॉफिट का एक हिस्सा कंपनी डालती है। ठीक है, उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। मार्च का आ गया है तो अपडेटेड है, तो अच्छी चीज है। प्रमोटर्स सेम है। एफआईएस की बात करें, थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की है, डीआईज ने हल्की सी हिस्सेदारी बढ़ाई है। एंड पब्लिक देखिए कितनी कम पब्लिक है, क्योंकि इन कंपनीज के बारे में कोई ज्यादा बात करता ही नहीं है, इनकी चर्चा भी आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलती है। आप देख ही सकते हैं कितनी कम पब्लिक है, ओनली 5.5%, जबकि इतनी हाई क्वालिटी कंपनी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है रिटेल इन्वेस्टर जो स्टॉक्स जो है ज्यादा न्यूज में आप उनको दिखाई देने को मिलते हैं, टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे, जिनके ज्यादा वीडियोस आते हुए देखने को मिल जाते हैं कि ये देखिए 1 महीने में 200% या 1 साल में 1000% के रिटर्न मिल गए। तो ऐसी जगहों पे वो लोग ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। और आप देख ही सकते हैं, अगर आप 2017 से भी देखें, 9% हुआ करती थी पब्लिक एक जमाने में, वो घट घट कर 5% पे हो गई है। एफआईएस 26 के 22 ही हैं, डीआईएस 2% के बढ़ के सीधा 12-13% पे जा चुके हैं। तो आप देख ही सकते हैं, इसीलिए ये बड़े प्लेयर्स जो है हमेशा जीतते हैं और हम जैसे छोटे प्लेयर्स हमेशा हारते हैं, क्योंकि हम ऐसी हाई ग्रोथ कंपनी में, जिनकी न्यूज भी बहुत कम आती है लेकिन वो अच्छी से कंसिस्टेंट बेसिस पे अपने प्रॉफिट्स कमाती रहती है, ऐसी कंपनीज के बारे में हम स्टडी तक नहीं करते। तो चलिए, इस वीडियो में जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी हमने यहाँ पे सारी की सारी कवर कर ली हैं। एंड वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो उसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलना। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड सॉरी, एक डिस्क्लेमर देना भूल गया। अगेन, हमेशा की तरह, ये किसी भी तरह का बाय, सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये सब चीजें जो है आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही करनी चाहिए, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।